में मैम जब युद्ध के मैदान में जाते हैं, मैंने कारगिल वार लड़ा हुआ है। इनका टारगेट ये होता है कि अगर मेरा एक भी जवान शहीद हुआ तो वो 100 को मार के आए। ये हमला करती है अपने दुश्मनों पर। कहीं ना कहीं यहाँ वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना ऑटोमेटिक इतना एनर्जी आती है कि डर लगता नहीं, वहाँ पे वार चल रहा है। अच्छा। ऐसे लगता है कि जैसे हम कुछ खेल रहे हैं ना। बहुत छोटे पे देखा था, जब हम बिल्कुल बचपन में थे। अच्छा। अभी थोड़ा बड़े हो गए तब आए दूसरी। अच्छा, नाम बता दें। मेरा नाम लक्ष्मण सैनी। सर ये बताइए कि इस मशीन, इस वेपन को क्या बोलते हैं? इसका नाम 155 mm बोफोर्स तोप है। अच्छा। ये मेड इन स्वीडन का बना हुआ है। अच्छा, ये स्वीडन का बना है। 31 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को इसकी मदद से मार गिरा सकते हैं। अच्छा। इससे 4-5 प्रकार का गोला बारूद फायर करते हैं। अच्छा। इसकी खासियत ये है, कारगिल वार के अंदर जैसे टाइगर हिल जैसी ऊंची पहाड़ियों पर बैठे दुश्मन को इसने मार के गिराया था। अच्छा। और इंडिया के अंदर सबसे शक्तिशाली तोपों में से इसका नाम शुमार है। अच्छा, इंडिया की सबसे शक्तिशाली फोर्स है तो ये स्वीडन का, लेकिन इंडिया में जो भी तोप है हाँ। उनसे सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि ये इसके अंदर इंजन भी है, इसे खुद भी चलती है और गाड़ी के साथ 70 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ती है। अच्छा सर, अगर मैं बात करूं कि इसे ऑपरेट का, तो कैसे इसे ऑपरेट, कैसे यहाँ पे बैठ के कैसे चीजें ऑपरेट करते हैं? करने के लिए इसके ऊपर 8 क्रू होता है। अच्छा। अलग अलग उसका ड्यूटी होता है। अच्छा। नंबर 1 होता है, नंबर 1 जो इसका कमांडर होता है, नंबर 3 होता है इसका ड्राइवर होता है, अच्छा। नंबर 2 होता है लोडर, यहाँ बैठता है, नंबर 2 लोडर होता है जो सेल डालता है, अच्छा। नंबर 4 होता है जो रैमिंग जो सेल को अंदर करता है उसको कंट्रोल करता है, नंबर 5 चार्ज को प्रिपेयर करता है और जो वैक्सीन लाते हैं तो उसकी ड्यूटी करता है, और नंबर 6 नंबर 2-4 की मदद करके उसको एक्शन में लाता है, और 7-8 अम्यूनिशन का लोडर होता है। अच्छा, ये एमिनेशन ऐसे जो है ऐसे होते हैं, ये तो डमी है ना? लेकिन वेट उतना ही है। अच्छा अच्छा। 5 प्रकार के इस प्रकार के सेल 5 होंगे, अलग अलग टाइप के। इसे उसमें हाई एक्सप्लोजिव है, स्मोक है, इल है, कार्गो है, कृष्णापुल है। मतलब ये जो 5 तरीके के जो आपने बताया कि जो वेपन्स हैं, इसमें अलग अलग ये तरीके के हैं, कोई किसी का कुछ काम है, किसी का कुछ किसी टैंक को उड़ाना है, कृष्णापुल से फायर करना है, या कोई दुश्मन बैठा हुआ है, आदमी को मारना तो HE-17B का प्रयोग करना है। 24 किलोमीटर दूर है, अगर ज्यादा दूर 31 किलोमीटर दूर तो HER हाई एक्सप्लोजिव रेंज हीर को फायर करना होता है। अच्छा। उसके बाद में किसी दुश्मन बैंकर के अंदर छुपा हुआ है, दुश्मन का टैंक आ रहा है, तो उसके लिए कार्गो फायर करते हैं। अच्छा। और दुश्मन हमारे को देख रहा है, हमारी इन्फेंट्री दुश्मन के नजदीक जा पहुंची है, तो उसके लिए बीच में दीवार बनाने के लिए स्मोक फायर करते हैं। इसे क्या दीवार बन जाता है, उससे क्या उनको दिख नहीं पाता और हम इस फायर करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। अच्छा, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जितने भी तोप है, जैसे कि ऑफिसर ने भी बताया कि जितने भी तोप हैं उसमें भारत में ये सबसे शक्तिशाली तोपों में से एक आता है। इसके बारे में उन्होंने हर एक डिटेल देने की कोशिश की है कि नॉर्मल जनता को ये समझ में आए कि किस तरीके से जो है वो भारतीय सेना अपने ऑपरेशंस में जब जाती है तो किस तरीके के जो है इक्विपमेंट्स वो अपने साथ लेकर जाती है, ताकि वो दुश्मनों का सफाया कर सके और अपने टारगेट को अचीव कर ले। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे ऑफिसर जो है वो जो है इसे चलाकर एक तरीके से जो है थोड़ा बहुत इसे चलाकर और इसे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है जब लड़ाई होती है तो किस तरीके से ये जो वेपन है वो किस तरीके से युद्ध के मैदान में किस तरीके से ये हमला करती है अपने दुश्मनों पर। कहीं ना कहीं यहाँ वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना अपने देश को बचाने के लिए जो भी उनसे बन पड़ता है, जिस तरीके से इक्विपमेंट्स हैं उनके पास, जितने ताकतवर इक्विपमेंट्स हैं वो 70 डिग्री एलिवेशन हो गया। अच्छा। अभी फुल इतना 70 डिग्री इसमें फायर करता है। अच्छा, ये सीधे फायर कर देगा। 70 डिग्री एलिवेशन पे चली गई अभी। अच्छा अच्छा। 1245 mm। अच्छा, अब ये फायर के उस पे पूरे फायर कर सकती है। अच्छा। और -3 डिग्री में भी फायर कर सकती है। अच्छा, -3 डिग्री में भी फायर कर सकती है और 70 डिग्री में फायर कर सकती है, इसलिए इसलिए बोलते हैं लो और हाई एंगल दोनों फायर करती है। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये है हमारे भारत की सेना की ताकत। जैसे आप देख रहे हैं कि कोई भी जो है सिचुएशन हो, हमारी भारतीय सेना जो है वो हर चीज से मुकाबला करने के लिए जो है वो तैयार है। यहाँ पे देख रहे हैं जिस तरीके से ऑफिसर्स जो है वो ये सारी चीजें करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये इक्विपमेंट, इसमें जो इसके बुलेट्स है, जो वेपन है, इसमें लोड किए जाते हैं, किस तरीके से ये लोड हो रहा है, ये वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्रेन इसका नाम है। 3 राउंड उठा के और लोडिंग के सेट के ऊपर रखती है। अच्छा अच्छा, ये इसी से उठा के वेपन और इसमें लोड किया जाता है। इससे लोड किया जाता है। अच्छा। तो ये है भारतीय सेना की ताकत कि जिस तरीके से अभी मैंने बोला कि जिस तरीके से किसी भी भारतीय के लिए जो है वो जो हमारी फौज है वो कहीं ना कहीं हर एक देशवासी के लिए जो है वो बहुत बड़ा एक गर्व की अनुभूति देती है।
आज हम यही सारी चीजें जो है आप जनता के लिए ये एग्जीबिशन लगाया गया है कि वो भारतीय सेना की ताकत को और करीब से जान सके और करीब से समझ सके। अच्छा ये है। हम बेटा इसे आप कितने बजे से आप आए हैं? आपने सारा चीजें घूम लिया? नहीं अभी अभी आए हैं। अभी आप आए हो, स्कूल से आए हैं आप? नहीं यहाँ स्कूल की छुट्टी है। चल रही है, वेकेशन चल रही है। आप यहाँ पे सिविलियन हैं या आप फौज में? सिविलियंस है Civilians हमारे हैं। यहाँ रिलेटिव्स है तो अच्छा। उनके साथ में यहाँ। अच्छा अच्छा, आप बताइए आप कहाँ से आई हैं? मैं यहीं से आई हूँ। यहीं से आई हैं। कैसा लग रहा है आपको इस एग्जीबिशन में? अच्छा लग रहा है कि कुछ नया देखने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। क्या लग रहा है ना कि एक्सप्लोर करने को मिल रहा है। कि जो हम इंडियंस के लिए कहीं ना कहीं भारतीय सेना जो है वो कहीं ना कहीं प्राउड फीलिंग देता है कि हम यहाँ पे इसलिए आराम से हैं क्योंकि देश में सरहद पे हमारे जवान खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल इन्हीं की वजह से हम लोग हैं, नहीं तो कहाँ खड़े हो पाते। इन ये रहता है ना, फील रहता है ना कि हम सेफ हैं क्योंकि ये क्योंकि है इंडियन आर्मी बॉर्डर पे खड़ी हुई है। आप वन टाइम मानिक शाह थे अपना फील्ड मार्शल, उन्होंने कहा था कि अगर कोई कहता है कि मैं मौत से नहीं डरता तो या तो वो पागल है और या फिर भारतीय आर्मी का जवान। जवान है। बिल्कुल सर, क्योंकि हम महफूज इसलिए है क्योंकि सरहद पे हमारे जवान खड़े हैं। कहीं वो इसलिए डरते हैं, हम डरेंगे तो बाकी लोग आप क्या करोगे, हम आपके रखवाले हैं, अगर हम ही डर जाएंगे तो देश कैसे चलेगा। सर हमें गर्व है, इसीलिए तो हम सबको आप सब पे गर्व है कि आप है तो हम महफूज है सर। फील प्राउड। We feel proud to be an Indian and to be saluting you all sir. जय हिंद सर। आपने अच्छा बताया, इसके लिए हम आपको छोटा सा एक उपहार देंगे। थैंक यू सर। आपका नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर विनीत तिवारी है। कब से आए हैं सर यहाँ पे बस आप? अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ पर? इंडियन आर्मी की जो ताकत है वो इतने नॉर्मल जनता कहाँ हम हमारे लिए पॉसिबल है कि हम नॉर्मल जो है इंडियन आर्मी की इतने क्लोजली उन्हें ऑब्जर्व कर सके। अभी आपको ये जो इतने करीब से आप जो इसे एक्सपीरियंस करते हैं इस पे एक आप बार बहुत छोटे पे देखा था जब बिल्कुल बचपन में थे। अच्छा। अभी थोड़ा बड़े हो गए तब आए दूसरी बार। अच्छा सर, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी। सर अपना नाम बता दें। मेरा नाम है हवलदार हबीबुर रहमान है। अच्छा सर, ये बताइए कि आप लोग तो ये रोज ही देखते हैं, आप लोग के लिए तो आप लोग के डेली रूटीन में कहीं ना कहीं ये है, लेकिन नॉर्मल जो जनता है उनके लिए ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं ये ओवर क्या कह सकते हैं कि जानने, मतलब हम लोग के लिए नॉर्मल नहीं है ना कि हम लोग आके और नॉर्मली ये सारी चीजें एक्सपीरियंस कर सके। सर आप लोग फौज में रहते हैं, बहुत से ऐसे सिचुएशंस होते होंगे जब आप लोग जंग में होते होंगे, उस टाइम सर आप लोग क्या सोचते हैं? हम तो सिर्फ यही फील करते हैं कि जो हमारे जो देशवासियाँ हैं वो हमारे ऊपर जो रह रहे हैं भरोसा करके, तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जो हम बॉर्डर में हैं या कहीं भी हम जो ड्यूटी कर रहे हैं तो हम सोचेंगे कि हमारे जो परिवार है, हमारा दोस्त है, फ्रेंड है या और भी कोई जो हमारे रिश्तेदार है वो अच्छी तरह सुरक्षित रहे, वो हम यही चाहते हैं। तो इसलिए हम बॉर्डर में रहते हैं ताकि हमारे जो है सुरक्षा बल जो कर्मियों जो है दुश्मन वो कार्य नजर रखते हैं, 24/7 अच्छी तरह से ड्यूटी करते हैं और अपना जो ये है ताकत है बेखूबी से निभाते हैं। और हमारे जो इसी इंडियन आर्मी में बहुत सारे ऐसे वेपन है जो कहीं भी दुश्मन को हम छक्के छुड़ा सकते हैं। अच्छा, भारत किसी के भी सामने नहीं झुक सकता है चाहे जो भी सिचुएशन हो। सर अपना नाम बता दें आप। मेरा नाम गौरव कुमार हुआ। अच्छा, आप सर यहीं पे पोस्टेड है या बाहर के? यही है। यही है। सर ऐसे सिचुएशंस आते होंगे, कितने साल से आप, पहले तो ये बता दें कि कितने साल से आप इंडियन आर्मी में हैं? मैं 10 साल से करीब इंडियन आर्मी में हूँ। अच्छा। 2014 से हूँ। अच्छा सर, ये बताइए कि जब आप लोग जंग के मैदान में जाते हैं तो क्या रहता है आपके दिमाग में? सबसे पहला थॉट क्या आता है? मेरे दिमाग में बस यही रहता है कि बस अपने देश को देखना है, बाकी कुछ नहीं, आगे बस जो होगा देखा जाएगा। सबसे पहले भारत माता, बाकी में सारी बस, चीजें। बाकी- जी सर। जी मैम, जब युद्ध के मैदान में जाते हैं, मैंने कारगिल वार लड़ा हुआ है। अच्छा अम्बाला में था तब कारगिल वार लगा, तो हम अचानक रात जाके और द्रास सेक्टर में जाके रात को फायर करना पड़ता हमारे दूसरे दिन। हम वार के अंदर होते हैं तो सबसे पहले हमारे को ये प्राउड होता है मैं 50 या 100 को मार के आऊँ और मेरे देश का नाम ऊपर हो। सबसे पहले इस ताकत ऑटोमेटिक इतना अंदर जाती कि डर लगता नहीं, वहाँ पे वार चल रहा है, ऐसे लगता है कि जैसे हम कुछ खेल रहे हैं ना, इसलिए हमारे को डर मार का लगता ही नहीं है। और एक हमारा कैजुअल्टी होता तो हम 100 मारने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो ये है हमारे इंडियन फौज की ताकत कि ये बोल रहे हैं कि हमें वहाँ पे मैदानी जंग में इन्हें डर नहीं लगता, ऐसा लगता है कि ये कोई खेल खेल रहा है। इनका टारगेट ये होता है कि अगर मेरा एक भी जवान शहीद हुआ तो वो 100 को मार के आए। ये है हमारे इंडियन आर्मी का जज्बा। इसका उद्देश्य ये है कि आम जनता तक जो है वो भारतीय सेना की जो ताकत है वो आम जनता तक, नॉर्मल जो हम नॉर्मल सिटीजन्स हैं उन्हें ये ताकत महसूस हो कि भारतीय सेना कितनी ताकतवर है। तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करके आपको कैसा लग रहा है? जो हमारी इंडिया की जो सेना है वो मैं कहूँ वर्ल्ड में ऐसी कोई सेना नहीं है, क्योंकि हमें बहुत गर्व है अपनी सेना पे।
क्योंकि जो हमें आज यहाँ पे हथियार देखने को मिल रहे हैं, तो मैं तो पहली बार देखे हैं हमने, तो ये तो वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारी सेना पे हमें बहुत गर्व है, इनके करके हम जो हम देश में सोते हैं, इनके वजह से हम यहाँ पे चैन से सो रहे हैं। जो हमारी जो सेना हमारी जो बॉर्डर है, जितना दिन रात लगे रहता है, उनके करके हम यहाँ पे बहुत सेफ महसूस करते हैं। तो हमारे सेना बहुत प्राउड है, मैं उनको बहुत अभिमान है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, ये सारी चीजें जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस टाइम पे, क्या क्या फीलिंग क्या है आपकी? बहुत बढ़िया, बहुत उतर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है ना कि नहीं हम भारतीय हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेटा आपका नाम क्या है? हरदीप सिंह। अच्छा लग रहा है देखकर? यस। हाँ यस। क्या क्या थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है आपके दिमाग में अभी? आगे क्या बनना है आपको? भारतीय सेना। भारतीय सेना में जाना है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी जो है अपने माता पिता के साथ आए हैं, इनका भी जो है वो आगे चलकर इनको भी फौज में शामिल होना है। हम क्या नाम है मैम आपका? सपना, इसका लीजिए आप। क्या नाम है आपका? सिद्धांत। कौन सी क्लास में? 11th। आप यहाँ पे आए हुए हो, आपको कैसा लग रहा है? आप जो है नो योर आर्मी, आप समझ रहे हैं नो योर आर्मी का मतलब है अपनी सेना के बारे में, है ना? तो क्या क्या कुछ आपने अभी तक महसूस किया है? एक्चुअली मैं खुद भी एक एनडीए एस्पिरेंट हूँ, तो मेरे लिए अच्छा। काफ़ी अच्छी चीज़ है कि अपने आर्मी और अपने टेक्नोलॉजी के बारे में जानना, जो कि हमारा इंडिया आगे बना रहा है, तो उससे काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता है। काफी मोटिवेटेड आप महसूस कर रहे हो अभी खुद को। तो आगे चल के भी आपने बताया कि यू आर एन एनडीए एस्पिरेंट, राइट? तो आगे चल के आपको भी भारतीय सेना में आना ही है। तो आपके दिमाग में अगर मैं बात करूं कि आपका सबसे पहला थॉट प्रोसेस यहाँ पर आए जब आप, तो आपको क्या जहन में क्या आया आपके? यहाँ के जो आर्मी ऑफिसर्स का डिसिप्लिन है वो कितने मतलब एक सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, वो चीज़ देख के काफ़ी अच्छा लगा कि कोई भी इतने बड़े एरिया में रश नहीं और ये नहीं, वो लोग कितने अच्छे से मतलब बात कर रहे हैं और कितने अच्छे से समझा रहे हैं, इतने चीजें। डाउन टू अर्थ हैं, क्यों इतने बड़े जो है कहीं ना कहीं इतने बड़े औहदे पर होकर भी भारतीय सेना अपने आप में जब ये नाम सुनते हैं हम, तो एक अजीब सी फीलिंग आती है, एक प्राउड की फीलिंग आती है ना। और उसके बाद भी इतने डाउन टू अर्थ हैं ये लोग कि इतने ज़्यादा नॉर्मल तरीके से सबको ग्रीट करें, सारी चीज़ें करें। तो कहीं ना कहीं ये हर एक इंसान के लिए, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके लिए गर्व की अनुभूति हो रही है ना। यस।